हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा हमने अपनी दादी नानी को कहते, मैंने तो कई बार सुना है कि जिसके पास ज़्यादा होता है भरे हुए में को ईश्वर बहुत ज़्यादा भरता है। जिसमें होता है उसे और ईश्वर और ज़्यादा देता है। जो गरीब होता है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने महसूस भी किया है और सुना भी है। ये ईश्वर की ये बात बहुत अन्यायपूर्ण लगती है। बहुत ही अन्याय वाले शब्द लगते हैं ये, कि जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाता है, और जिसके पास है उसे भर भर के दिया जाता है, भर भर के दिया जाता है। ऐसा इन शब्दों को जब हम सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय ईश्वर ने हमारे साथ किया है। लेकिन इनकी जो गहराई में जो इनकी रियलिटी है ना इन शब्दों की, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। इनका अर्थ है, ये शब्द कहा गया है कि जिसके पास भी है उसे और दिया जाएगा। यानी कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ होनी चाहिए? जिसके पास है, जिसके पास क्या है? कृतज्ञता है। क्या है? कृतज्ञता है। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उस परम पिता ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। हमारा माइंड और हमारे शब्द, हम कंप्लेंट तो एकदम से ढूंढ लाते हैं, निगेटिविटी एकदम से ढूंढ लाते हैं कि ईश्वर ने ये हमें नहीं दिया है, ये हमारी इच्छा पूरी नहीं किया है, ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है। लेकिन हमारे पास जो होता है, जो है हमारे पास, हमें उसकी कदर ही नहीं होती है, हमें उसकी वैल्यू ही नहीं होती है। तो हमारे पास जो भी होता है, जैसा भी होता है, ईश्वर उसे भी छीन लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे इतना कुछ दिया। जब तुझे उसकी ही कदर नहीं है, उसकी ही रिस्पेक्ट तुझे नहीं है, तो तुझे और क्या दूँ? तुझे तो खुशी मिल ही नहीं सकती। चाहे मैं तुझे कुछ भी दे दूँ, कितना भी दे दूँ, तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। तुझे कभी खुशी मिल ही नहीं सकती है। वो इंसान का, मैं भी उसमें ही थी पहले। जब मुझे इस सब चीज़ का ज्ञान नहीं था तो मैं भी यही सब चीज़ करती थी, हमेशा शिकायत करती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी में इतनी निगेटिविटी क्यों है, ईश्वर ने मेरे ही लाइफ में इतने सारे दुख क्यों भर दिए हैं, और मुझे ज़िंदगी ने दिया ही क्या है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को देखा और एक चीज़ आई मेरी लाइफ में, एक बुक आई जिसका नाम था ये मैजिक सीक्रेट द मैजिक बुक, ये वाली बुक, जादू। देखो, इस बुक को, जब ये बुक मेरे जीवन में आई और मैंने इस बुक को पढ़ा, तो इस बुक ने मेरी ज़िंदगी और मेरी सोच को पूरी तरह पलट कर रख दिया। आप इस बुक का एक एक चैप्टर पढ़ के देखना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये बुक हमें सिखाती है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है किसी भी चीज़ के लिए, हमारे पास छोटी बड़ी जो भी चीज़ है, छोटी से छोटी से हम किस चीज़ का जो है हम वैल्यू नहीं करते हैं कि ये तो छोटी सी चीज़ है, इसकी क्या वैल्यू करें। लेकिन जब वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं होगी, जब उस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को विजुलाइज करके देखना, रियलाइज़ करके देखना कि उसके बिना क्या है हमारी ज़िंदगी। जब वो चीज़ हमारे जीवन में, या वो व्यक्ति हमारे जीवन में जब था, जब हमारी ज़िंदगी कैसी थी, अब वो नहीं है, अब इस समय हमारी ज़िंदगी कैसी है। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि अभी कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ नहीं, 100 में से 95% लोग यही शिकायत करते हैं कि ईश्वर ने हमें दे ही क्या रखा है, क्या है हमारे पास। आपके पास कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, लेकिन 50 चीज़ें आपके पास, इतनी बड़ी नियामतें हैं ना आपके पास ईश्वर की,
दी हुई कि मैं उनको गिनवा सकती हूँ। 50 चीज़ें आपकी मैं गिनवा सकती हूँ। आपको अगर अपनी चीज़ें गिननी हैं, अपने जीवन की ब्लेसिंग गिननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैडम, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, आप हमारे जीवन की 50 ब्लेसिंग गिनवा दीजिए। देखिए, ये शब्द तभी हैं बताए, ये इसकी जो राइटर हैं, लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि ईश्वर ये कहते हैं कि मैंने तुझे इतना कुछ दिया हुआ है, तू फिर भी खुश नहीं है। आपको ना मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक माता पिता के 2 बच्चे थे, 2 लड़के। उनकी ना एक की निगेटिव सोच थी और एक की पॉजिटिव सोच थी। एक इतना पॉजिटिव सोचता था कि वो निगेटिव चीज़ में से भी पॉजिटिव ढूंढ लिया करता था, और एक इतना निगेटिव था कि वो पॉजिटिव चीज़ में भी निगेटिविटी ढूंढ लिया करता था। लेकिन वो एक डॉक्टर के पास गए, यानी कि मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास गए कि ये इस बच्चे को हम कितना भी खुश कर लें, ये कभी खुश हो ही नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आप इन बच्चों को अलग अलग कमरों में इनको बंद कर दीजिए, और इनके जो है कमरों में खिलौनों से भर दीजिए, इनका कमरा खिलौनों से भर दीजिए। तो उनके माता पिता ने जो निगेटिव सोच वाला बच्चा था, उसके कमरे में बहुत महंगे महंगे खिलौने भर दिए, बहुत महंगे महंगे खिलौनों से वो कमरा सजा दिया, भर दिया पूरी तरह से। जब वो बच्चा सुबह उठा तो वो वही चिड़चिड़ापन उसका, क्यों रो रहा है कि मुझे ये वाला खिलौना नहीं ला के दिया, ये ला दिया, इस रंग का ला दिया, इस कलर का ला दिया, ये रिमोट से नहीं चलता, ये चाबी से नहीं चलता। उसका वही रोना था, क्योंकि उसका माइंड सेट निगेटिव चीज़ों को ही देखना था। अब बारी आती है जो पॉजिटिव बच्चा सोचता था, उसके कमरे में रखवाई गई घोड़ों की लिद्दियाँ। उसके कमरे में जब वो सुबह उठा तो बहुत सारे बॉक्स रखे हैं, कमरों में बहुत सारे बॉक्स रखे हैं घोड़ों की लिद्दियों के। तो वो जो पॉजिटिव वाला बच्चा था, जिसके कमरे में खिलौने भरे हुए थे, वो बहुत तेज़ तेज़ से रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ बाहर तक जा रही है। तो उसके माता पिता ने सोचा कि इसके कमरे में इतने सारे खिलौने भर दिए हैं, ये फिर भी रो रहा है। जो पॉजिटिव सोचने वाला बच्चा था, उसके कमरे में जाकर उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जाकर देखा कि वो बच्चा उठकर देखता है कि वाओ, जब यहाँ इतनी लिद्दियाँ हैं, इतनी सारी लिद्दियाँ हैं घोड़े की, तो बाहर कितने सारे घोड़े होंगे। उस बच्चे ने निगेटिव में से भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ ही निकाली, और उस लिद्दी से पेंट कर रहा है, दीवारों पर वो पेंट कर रहा है, और सोच सोच कर खुश हो रहा है कि जब यहाँ इतनी सारी लिद्दियाँ हैं तो बाहर कितने सारे घोड़े होंगे। यानी कि हमारा जो माइंड है उन दोनों बच्चों की तरह है, जो जिसका जैसा दिमाग होगा, जैसी जिसकी सोच होगी, निगेटिव होगी तो वो निगेटिव ही सोचेगा, पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव ही सोचेगा। आप पॉजिटिव की तरफ सोचिए, पॉजिटिव सोच कर देखिए, आप शांत होकर बिल्कुल सोच कर देखिए कि आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग है। आपके पास आपके बच्चे सही सलामत हैं, आपके पति सही सलामत हैं, आपके भाई बहन सही सलामत है, भाभी भतीजे, आपका परिवार, आपके पशु, आपके कारोबार, सब कुछ है आपके पास। आपकी बॉडी, आपकी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, कान, आँख, आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सोच कर देखिए और उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। तो जो आप उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, और जो आप उसके पास जो कृतज्ञता जब आ जाएगी, आपके पास जो कृतज्ञता है, तो आपको और दिया जाएगा। ये मतलब है इसका कि जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो ले लिया जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यानी कि कृतज्ञता जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो भी है उसके ले लिया जाएगा। ठीक है।